रवि शर्मा सुपर प्राइम टाइम की करने जा रहे हैं शुरुआत, जहां पहली बड़ी खबर यूक्रेन के खुराकोव में रूस की जीत को लेकर है और यूक्रेनी सेना ने खुराकोव मोर्चा छोड़ दिया है। आपको बता दें, रूस ने काटी खुराकोव की सप्लाई लाइन और डोनेट्स्क का अहम शहर खुराकोव, जिसको लेकर इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर है, क्योंकि यहीं से यूक्रेनी सेना ने अब मोर्चा छोड़ दिया है। बड़ी खबर है यूक्रेन के खुराकोव में रूस की जीत को लेकर, क्योंकि रूस ने यह जीत हासिल की है खुराकोव की पूरी सप्लाई लाइन को काटकर। अब इस बीच जानिए कैसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, क्योंकि जनवरी में ट्रंप युग का आरंभ होने वाला है और उम्मीद यह की जा रही है कि ट्रंप का पहला मिशन यूक्रेन रूस में समझौता कराकर युद्ध रुकवाना होगा। सीज फायर के वक्त रूस क्या हासिल कर सकता है और यूक्रेन क्या कुछ गंवा सकता है, ये सब निर्भर करेगा उस दौरान के मौजूदा हालात पर। यही वजह है कि रूस बेहद तेजी से यूक्रेन के इलाकों पर कब्जे की कोशिश में है। अब रूस ने अपनी सेना को दो हिस्सों में बांटकर एक विशेष अभियान चलाया ताकि यूक्रेन रूस के कब्जा मिशन को नाकाम ना कर सके। डोनेट्स्क, लुहांस्क को कब्जा करके डोनबास रीजन को रूस में मिलाना पुतिन का बहुत बड़ा ख्वाब रहा है और रूस की सेना अब डोनेट्स्क में लगातार जीत हासिल भी कर रही है। ये रूस के मिशन दिसंबर का असर है। ये रूसी सेना को मिले अल्टीमेटम का असर है। जिसने पूरे यूक्रेन में तबाही का सैलाब ला दिया है। एक साथ रूसी फौज ने कई मोर्चे पर यूक्रेनी सेना को कुचलने का अभियान शुरू कर दिया है। लेकिन सबसे अहम है डोनेट्स्क। डोनेट्स्क की जंग में अब रूसी सेना यूक्रेन पर हावी है और पुतिन का ख्वाब सच होने की ओर है। पोक्रोवस्क में रूस ने खुद को विजेता घोषित कर दिया। चंद किलोमीटर के दायरे वाली कुछ जगहें बची भी हैं, तो वहां भीषण जंग चल रही है। पोक्रोवस्क में रूस की आर्टिलरी, रूस की पैदल सेना और उन्हें मिल रही हवाई मदद, इन सब के सामने यूक्रेन बेहद कमजोर साबित हो रहा है। पोक्रोवस्क में भी यूक्रेनी सेना का संहार हुआ है। 24 घंटे में ही यूक्रेन के 145 सैनिकों की मौत हो गई है। 700 सैनिक यूक्रेन के चक्रव्यूह में घिर चुके हैं। रूस के पास सैनिकों की कमी नहीं, इधर यूक्रेन में गिनती के जवान बचे हैं। नाटो की बेरुखी बढ़ी तो यूक्रेन की शक्ति कम हुई और अब जिस डोनेट्स्क को यूक्रेन मुक्त कराने का मिशन चला रहा था, वो उल्टा साबित हो रहा है। यूक्रेन की तिलमिलाहट बढ़ती जा रही है। यूक्रेन ने पूर्वी डोनेट्स्क के कमांडर को बदल दिया। नए कमांडर ने रूसी फौज पर नई रणनीति से हमला किया, लेकिन हथियार और सैनिकों की कमी यूक्रेन पूरी नहीं कर सका। नतीजा यह हुआ कि तमाम कोशिशों के बावजूद रूसी फौज ने डोनेट्स्क के पोक्रोवस्क पर कब्जा जमा लिया। पोक्रोवस्क के कुछ ही इलाके बचे हैं जहां इस वक्त भीषण जंग चल रही है। पोक्रोवस्क को गंवाना यूक्रेन के लिए जल्द ही पूरे डोनेट्स्क को गंवाने का संकेत दे रहा है, क्योंकि पोक्रोवस्क से ही डोनेट्स्क के बाकी इलाकों में यूक्रेनी सेना तक हथियार पहुंच रहे थे। यह शहर पूर्वी और मध्य यूक्रेन का प्रवेश द्वार है। पोक्रोवस्क से यूक्रेन में कोयले की सप्लाई होती है।
पोक्रोवस्क यूक्रेन का अहम औद्योगिक शहर है। अब पोक्रोवस्क की जंग एक छोटे से इलाके में सिमट कर रह गई है। इस जगह का नाम है कुराकोव। यूक्रेनी सरकार ने पोक्रोवस्क को बचाने के लिए अपनी सेना को डटे रहने का आदेश दिया था, जिसका नतीजा यह हुआ कि यूक्रेन की एक स्पेशल यूनिट कुराकोव में घिर गई। इस यूनिट ने सरकार से 8 बार वापस लौटने का आदेश मांगा था। रूस ने यूक्रेनी सैनिकों को सरेंडर के लिए कुछ घंटे की मोहलत दी। यानी पोक्रोवस्क युद्ध के आखिरी चरण में या तो यूक्रेन के 700 सैनिक पकड़े जाएंगे या फिर रूसी फौज उन्हें खत्म कर देगी। रूसी सेना सैनिकों पर हमले के साथ ही यूक्रेन के हथियारों को भी खत्म कर रही है। दिसंबर में दिन बीतने के साथ यूक्रेन पर हमले की रफ्तार तेज होती जा रही है। खेरसों में रूसी एयर डिफेंस ने यूक्रेन के फाइटर जेट को भस्म कर दिया। खेरसों में ही यूक्रेन सुखोई 25 से हवाई हमले की कोशिश की थी, लेकिन S-400 एयर डिफेंस की वजह से यूक्रेनी हमला नाकाम रहा। अब यूक्रेनी फाइटर जेट गिराना रूस के लिए बड़ी कामयाबी है, क्योंकि इससे यूक्रेन की हवाई ताकत और कम हो गई है। यूक्रेन में रूस खास रणनीति से हवाई हमले कर रहा है। रूस के हमले में यूक्रेन के 3 बड़े हथियार गोदाम नष्ट हो गए हैं। अब रिपोर्ट के मुताबिक तो तीनों गोदामों में यूक्रेन के घातक ड्रोन का भंडार था। यूक्रेन के निप्रोपेट्रोव्स्क, किरोवोग्राद और साथ ही नाइकोलेव के साथ साथ सुमी, पोल्तोवा, खार्किव के लिए हमले का अलर्ट भी जारी हुआ है। एक ही दिन में 130 आत्मघाती ड्रोन, कुछ ही घंटों में हवा से मिसाइलों की बौछार। रूस के हमले में रफ्तार की वजह है दिसंबर का यह महीना, जो अपने अंत के साथ ही सिर्फ नया साल नहीं बल्कि अमेरिका में ट्रंप का शासन का नया युग लाने वाला है। रूस के लक्ष्य का अंदाजा पुतिन के करीब और पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव की बातों से हो रहा है। उन्होंने कहा है कि यूक्रेन के कई इलाकों का विलय रूस में होने वाला है। कुछ ही दिनों में यूक्रेन के इलाकों पर रूस का कब्जा होगा। खेरसोन, ज़ैपोरिज़िया और डोनबास रूस के हिस्से बनेंगे। यूक्रेन को लाचार बनाने के लिए बिजली सप्लाई केंद्रों पर रूस की मिसाइलें बरस रही हैं। यूक्रेन को डिफेंसिव मोड में लाने के लिए रूस कामिकाजी ड्रोन और मिसाइलों से हमले कर रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ रूस का कब्जा प्लान तेजी से आगे बढ़ रहा है। खेरसोन में रूस के सैनिकों का चक्रव्यूह तैयार है। ज़ैपोरिज़िया में आर्टिलरी और रॉकेट लॉन्चर की तैनाती हो चुकी है। डोनेस्क में पोक्रोवस्क जीतकर कब्जे को आसान बनाया जा रहा है। विशेषज्ञ मानते हैं कि रूस एक बार फिर यूक्रेन को निप्रो के एक हिस्से में समेटने की कोशिश कर रहा है। यूक्रेन के बड़े शहरों को जीतकर रूस ट्रंप के शपथ ग्रहण से पहले बहुत मजबूत स्थिति हासिल करने की कोशिश में है, ताकि युद्ध विराम के समझौते के साथ ही यूक्रेन भविष्य के लिए भी बेहद कमजोर हो जाए। रूस ने इस मिशन के लिए अपनी सेना को 2 हिस्सों में बांट दिया है। रूसी आर्मी का एक हिस्सा यूक्रेन में ब्लैकआउट की कोशिश करेगा, दूसरा हिस्सा यूक्रेनी हथियार गोदामों को नष्ट करेगा। रूस की आर्मी का एक हिस्सा यूक्रेन के अहम ब्रिज को नष्ट करेगा, दूसरे हिस्से को यूक्रेन के सैन्य ठिकानों को जलाने की जिम्मेदारी दी गई है। यानी रूस की फौज 2 हिस्सों में बंटकर यूक्रेन को कमजोर भी कर रही है और उसकी सैन्य और हथियारों की ताकत को नष्ट कर रही है। रूस की सेना को सब कुछ तेज रफ्तार से करना है, क्योंकि जनवरी में ट्रंप शपथ लेने वाले हैं।
ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।